अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, फिर उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका प्रूफ भी मैंने किया, आपको समझाया। और उसके बाद अलाइड एंगल का जो है कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स वो भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ना वो याद होनी चाहिए और फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपने अभी तक वो अलाइड एंगल्स या जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको नहीं समझा तो पहले वो वाली वीडियोस देख लें, उसको अच्छे से समझ लें और फिर ये एक्सरसाइज जो 10.1 है इसको देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए, लेकिन अगर कंप्लीट एक्सरसाइज ना हो सकी तो हम कोई क्वेश्चन दरमियान में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं इस तरह से नहीं है। यानी कि आपको सिंपल ये ऐसे ही लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो इस क्वेश्चन से पहले आपको एक तो अलाइड एंगल वाला पता होना चाहिए, दूसरा छोटी सी समरी मैं बता देता हूँ कि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो जो है वो बाहर आ जाता है, और इसी तरह कोसेकंड के एंगल में माइनस हो तो वो भी माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह कोज माइनस थीटा हो तो ये कोज और सीकंड जो है ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं माइनस। इसकी भी रीज़न है, अभी सिर्फ आप याद रख लें कि कोज इंटू माइनस थीटा जो है ये कोस थीटा होगा और सीकंड इंटू माइनस थीटा जो है ये सीकंड थीटा होगा। और इसी तरह टेन और कोट में भी जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेन थीटा, और कोट इंटू माइनस थीटा जो है ये माइनस कोट थीटा आ जाएगा। अब ये वाली जो कॉन्सेप्ट हैं ये चैप्टर 9 में भी आपने डिस्कस किए हैं। ओके, और अब चलते हैं। और एक और बात आप याद रखें कि क्वाड्रेंट्स जो हैं जैसे अलाइड एंगल में मैंने ये डिटेल में बताए हुए हैं, तो फिर भी आप याद रख लें दोबारा इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकंड पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और इसमें कोज एंड सिकंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल जो है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री एंगल होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री एंगल होता है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे 270 डिग्री एंगल होता है। इसी को आप रेडियन में भी याद रख सकते हैं कि 0 रेडियन या 2 पाई रेडियन, और 90 को हम पाई/2 रेडियन कहेंगे, और 180 को हम पाई कहेंगे, पाई रेडियन, और 270 को हम 3 पाई/2 कहेंगे। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज है वो 90 से लेस होगा या 360 से बड़ा होगा, और जो सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज है वो 90 से 180 तक है, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। और थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 180 से 270 तक है, और इसमें एंगल जो है वो लाई करेंगे 180 से ग्रेटर और 270 से लेस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज है वो 270 से 360 डिग्री तक है, और इसमें जो एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो 270 से ग्रेटर और 360 से लेस लाई करेंगे। ओके और अब ये भी याद रख लें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें मैं दोबारा लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा होता है या 360 प्लस थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है।
इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होता है या 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ओके, तो इसी को आप रेडियन में भी याद रख सकते हैं। रेडियन में भी हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो π/2 माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा होता है। इसी को ही मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई/2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये 3 पाई/2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो डिटेल में आपको याद होनी चाहिए। और अलाइड एंगल के जो दो केसेस हैं कि जब जो थीटा है वो एसोसिएट हो π/2 के ऑड मल्टीपल के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम उसकी को रेशो में चेंज करते हैं। ओके, और अगर इवन मल्टीपल के साथ एसोसिएट हो तो हम चेंज नहीं करते। को रेशो जो है वो साइन की कोज है और कोज की साइन है। इसी तरह टेन की को रेशो कोट है और कोट की टेन है। और इसके बाद सीकंड की जो को रेशो है वो कोसिकंड है और कोसिकंड की जो है वो सीकंड है। तो मैंने दोबारा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दोबारा दे दिए। अच्छा बेटा, अब जो है अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1। उसने बोला है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है कि साइन -780 डिग्री। अब अभी हमने पढ़ा है कि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, -sin780 डिग्री। ओके, अब ये जो एंगल है 780, इसको आप 90 के मल्टीपल्स में लेके जाएं, या ये 360 से बड़ी वैल्यूज़ है जब, तो 90 के मल्टीपल्स में लेके जाएं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -sin720 प्लस 60। ओके, अब देखिए 720 जो है ये 360 का मल्टीपल है, 360 इंटू 2, या आप इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 8 और प्लस 60। ओके, अब ये इवन मल्टीपल है, यानी कि 90 इंटू 8 जो है ये इवन मल्टीपल है, तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, साइन 60 आ जाएगा। और अब आप देखें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब 90 इंटू 8 जो है इवन मल्टीपल है, और ये जो 8 मल्टीपल है ना, जब ये 4 का कंप्लीट मल्टीपल हो, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, तो ये लाजमी बात है कि ये 360 का मल्टीपल ओवरऑल बनेगा। जैसे 90 इंटू 4 8 करें तो 720, और 720 जो है वो 360 का मल्टीपल है, ऐसे ही है ना। तो 360 का मल्टीपल जो भी होंगे ना वो हमेशा दोबारा ज़ीरो पे आ जाते हैं, यानी कि वन कंप्लीट जो रोटेशन है वो 360 के बराबर होती है। जब 360 से हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बिलफर्ज ये 390 है, तो बेसिकली एंगल जो है वो 30 अब डिग्री है। 390 का एक 360 जो है वो तो ज़ीरो हो गया, एक रोटेशन के बाद वो जो 360 है वो ज़ीरो हो गया, बाकी एंगल जो है वो 30 बच गया। ओके, इसी तरह से जो 360 के मल्टीपल्स बनेंगे उनको समझें कि वो ज़ीरो हैं या 360 समझ लें। अब 360 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं इसको 60 कर लेता हूँ, जैसे ये 420 कर लें आप, ठीक है। तो 60 है, तो 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये वाला जो माइनस है वो इसकी वजह से नहीं आया, वो तो पहले से ही एंगल से हमने माइनस बाहर निकाल लिया था, तो वो माइनस बाहर पड़ा हुआ है, तो -sin60। ओके, अब इसकी वैल्यू लिख लें। sin60 की जो वैल्यू है ये आती है √3/2।
ओके, कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, साइन 60 √3/2 आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कोट इंटू -855 डिग्री। कोट इंटू -855 डिग्री। अब आपको पता है कि कोट में भी एंगल जो कोट के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, और माइनस कोट 855 आ जाएगा। अब इसको जो है ना 855 डिग्री जो है, इसको आप जो है वो 90 के मल्टीपल्स में चेंज करें, तो ये बन जाएगा 90 इंटू 9 810 होगा, तो 810 प्लस 45 कर लें। ओके, 810 प्लस 45 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस कोट। अब 810 जो है वो 90 इंटू 9 प्लस 45, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो 9 है ये 4 का मल्टीपल नहीं है। ओके, अब यहाँ से आपने ये करना है कि जो 9 का जो है ना, यानी कि 9 में से आप 8 के जो मल्टीपल हैं वो निकाल दें, तो पीछे क्या बचेगा 90, सॉरी 9 में से 8 के मल्टीपल आप 8 निकाल दें तो 1 बचेगा। 1 इंटू 90, ये एक्चुअली जो है वो 90 प्लस 45 है। 90 प्लस 45 है, जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो आप निकाल दें, क्योंकि वो 4 के जो मल्टीपल्स हैं, सॉरी 4 के मल्टीपल जो भी बनेंगे वो एक्चुअली 360 बन रहे हैं। तो 360 जो है वो तो 0 के बराबर है, ख़त्म कर दें। बाकी कितने मल्टीपल्स बच गए, 8 ख़त्म हो गया तो 1 बच गया, 1 इंटू 90 90 आ गया। अब 90 प्लस 45 देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, 90 प्लस 45। अब क्योंकि ये 90 है और ये ऑड मल्टीपल है, तो 90 है तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, 1045। ओके, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट जो है 10 और कोट वो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये बाहर माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बात और भी आप याद रख लें कि जैसे 90 और 270 हो, या π/2 और 3π/2, देखें ये तो ऑड मल्टीपल है ना 90 का। ओके, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270, π/2 है, और इसको मैंने रेडियन में लिख लिया 3π/2। तो ये जब भी आ जाए तो आप इस तरह से भी आपको याद रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है। ओके, इसमें चेंज करना है, और जब 180 हो या 360 हो और पाई हो और या 2π हो तो चेंज नहीं करना। ओके, चेंज नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उसकी कोरेशो में। जब 360 से बड़ी वैल्यू आ जाती है ना, तो उसको फिर हमें लाजमी बात है कि 90 के मल्टीपल्स में जाना पड़ेगा, और उसके साथ कुछ इस तरह से बिहेव हमें करना पड़ेगा, और इसी तरह से आपने वो क्वेश्चन करने हैं। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कि कोसिकेंट 2040 डिग्री। कोसिकेंट 2040 डिग्री। अच्छा जी, अब आप देखें तो 2040 है तो 90 के हम मल्टीपल बनाते हैं। 90 इंटू करें 16, तो अभी तो बहुत ये छोटी वैल्यू है। 90 90 इंटू कर लेते हैं 24, तो ये 2160 आ रहा है। 2160 में से माइनस करें 2040 तो कितना आ रहा है, 120। तो अब हम इस तरह से करते हैं, 120 जो अपने प्लस माइनस थीटा करना है ना, वो कोशिश करें कि 90 से छोटा हो। आपको मैंने अलाइड एंगल में बताया हुआ है कि जब 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा अब होता है, तो वहाँ पे थीटा जो है वो एसोसिएट एंगल है। अलाइड एंगल जो है वो
लेस देन 90 बनाएं। अच्छा अब देखें, हम इसको 90 इंटू कर रहे हैं 24, तो ये आ रहा है 2160। तो मैं अगर इसको 90 मल्टीप्लाई बाय 23 कर दूं तो 2070 आ रहा है। ओके, तो 2070 में से आप 30 माइनस करें तो 2040 आ जाएगा, या आप 90 मल्टीप्लाई बाय 22 करें तो 1980 आ रहा है, और 1980 में 60 ऐड करें तो मेरा ख्याल है कि 60 ऐड करें तो 2040 आ रहा है। अब आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 22 से मल्टीप्लाई करके या 23 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं लिखता हूँ कोसिकेंट 2070 कितना आया था, 90 इंटू 23, 2070 और -30 लिख लें। ठीक है, तो यह आ जाएगा कोसिकेंट 2070 को मैंने लिखा 90 इंटू 23 एंड -30। अब देखिएगा, अब ये जो मल्टीपल आ रहे हैं ना 23, यानी कि 90 इंटू 23, ये जो 23 है ना इसके मल्टीपल्स, इसमें से ना बेटा आप 4 के मल्टीपल तो बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि 90 इंटू 4 360 होता है, और 360 एक कंप्लीट रोटेशन है जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें से बेटा 20 तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, बाकी क्या बचा, 3 बच गया, तो 3 इंटू 90 कर दें, 270 आ गया। तो ये 270 -30 आ गया एक्चुअली। अब 270 है तो हम कोसिकेंट को किस में चेंज करेंगे, सीकेंट में करेंगे, सीकेंट 30 आ जाएगा। और 270 -30 कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 -30 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव होता है। अब सीकेंट 30 की वैल्यू देख लें, कैलकुलेटर से आप निकाल लें चाहे कोस 30 की वैल्यू। ठीक है, तो कोस 30 √3/2 होता है, और सीकेंट जो है वो -2/√3 आ जाएगा। ओके, -2/√3। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी आपको करवा देता हूँ। जैसे 2040 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 22 के साथ, यानी कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया 90 इंटू 22, तो ये 1980 बन रहा है ना, तो 1980 और +60। ओके, साथ साथ रहिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 22 और +60। ओके, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट। अब देखें 22 जो मल्टीपल है 90 के, 22 में से आप 4 के मल्टीपल जो है ना वो निकाल दें, कितना बचा, 20 मल्टीपल्स निकाल दिया 4 के, तो बाकी 2 बचा। 2 इंटू 90 कर दें तो ये आ जाएगा 180, 2 इंटू 90 180, और ये आ जाएगा 180 +60। ओके, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। अलाइड एंगल अप्लाई करें, तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो 180 है, तो कोसिकेंट चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कोसिकेंट 180 और 360 में हम चेंज नहीं करते, और ये इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल में भी हम चेंज नहीं करते। कोसिकेंट 60 आ जाएगा। अब देखिए 180 +60 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है। अब 60 की ट्राइंगल अगर बनाएं या कैलकुलेटर से आप निकाल लें वैल्यू, तो √3 1 और 2 होता है। अब साइन 60 होगा √3/2, और कोसिकेंट क्या हो जाएगा 2/√3। ओके, देखिए दोनों का आंसर सेम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो है वो है सीकेंट -960, सीकेंट -960।
अब आपको पता है कि कोज और सीकेंट के एंगल में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता, तो ये सीकेंट 960 बन जाएगा। इसको 90 के मल्टीपल्स में चेंज करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 900 प्लस 60। ओके, इसको मज़ीद हम लिखते हैं तो 90 इंटू 10 और प्लस 60 आ गया। ओके, 90 इंटू 10 प्लस 60। अब यहाँ पर जो हमने ये मल्टीपल्स बनाए हैं, मल्टीपल 10 इंटू 90 है ना, तो 10 जो है बेटा यहाँ से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें, यानी कि 8 ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचेगा 2। 2 इंटू 90 कर लें 180 और प्लस 60। अब 180 है तो सीकेंड सीकेंड में रहेगा, सीकेंड 60 आ जाएगा, और 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड जो है वो नेगेटिव होता है, माइनस सीकेंड 60। तो 60 की जो ट्राइंगल है वो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 1 एंड 2 होता है। अब कोस 60 जो है ये 1/2 होता है, तो सीकेंड 60 जो है ये 2/1 यानी कि -2 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट है 10 इंटू 1110 डिग्री। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ओके, अच्छा जी, अब इसको हम देखते हैं कि 90 के कितने मल्टीपल्स बनते हैं ये। तो करीब करीब चलते हैं, 90 इंटू करें आप 8 किया तो 720 आ रहा है। 90 इंटू 10 किया तो 900 आ रहा है, अभी भी ये छोटी वैल्यू है। 90 इंटू कर लें 12 कर लेते हैं तो 1080। 1080 में से प्लस करेंगे ना 30 तो ये बन जाएगी वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 1080 और प्लस 30। ओके, अब ये 1080 जो है वो कैसे बना था, 90 इंटू किया था हमने, 90 इंटू 12 किया था, बिल्कुल ठीक। तो मैं इसको लिखता हूँ 90 डिग्री इंटू 12 प्लस 30। ओके, अब देखें ये जो 12 मल्टीपल आया है ये तो 4 का मल्टीपल है, तो ये एक्चुअली ये 360 बन गया। 360 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। ओके, आप इसको जो है वो डायरेक्ट 1030 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ज़ीरो कह लें इसको, या 360 प्लस 30 कह लें, या 0 प्लस 30 कह लें, तो वही बात। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 1030 की जो वैल्यू है ये आती है 1/√3। अभी हमने पहले भी ये वैल्यू यूज़ की है 30 डिग्री, तो √3 और 2, तो 1/√3 इसका आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। तो हाँ, फिफ्थ पार्ट पे हम कर चलते हैं, एक मिनट। फिफ्थ पार्ट तो बल्कि हमने कर लिया है, अब सिक्स पार्ट करना हमने। तो साइन -300 डिग्री। अब देखें साइन के एंगल में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन 300 डिग्री। और अब 300 के फैक्टर इसको जो है ना चेंज करते हैं, तो मैं इसको या तो 360 माइनस 60 लिख लूँ, या 270 प्लस 30 लिख लूँ। तो चलें जी, 360 माइनस 60 लिख लेते हैं। अब क्योंकि 360 है जो कि 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन साइन में रहेगा और साइन 60 आ जाएगा। ओके, अब 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब ये साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी √3/2। ओके, √3/2। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हमने इन एंगल्स को लेस देन 45 डिग्री में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है साइन 196 डिग्री। ओके, अब सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 16 लिख सकते हैं। लेस देन 45 डिग्री में चेंज करना है ना हमने। मैं इसको 270 माइनस 74 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो एंगल है 270 माइनस 74 करें तो बिल्कुल 196 आ रहा है, लेकिन उसमें एंगल जो है वो 45 से बढ़ जाएगा। उन्होंने बोला है लेस देन 45। ओके, लेस देन 45 में हमने इसको चेंज करना है। तो इसी तरह से ही लिखना चाहिए 180 प्लस 16। अब 180 है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन 16 आ जाएगा। और 180 प्लस 16 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस साइन 16 इसका आंसर है। मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना, बस लेस देन 45 में उन्होंने बोला है कि इसको आप चेंज करें। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, कोज 147 डिग्री। कोज 147 डिग्री, इसको चेक करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोज 180 माइनस 180 माइनस करें 47 147 तो 33 आता है। AK-47 नहीं है ये। ओके, अच्छा जी, कोज इंटू 180 माइनस 33 किया तो ये 147 आ जाएगा। अब 180 है तो कोज कोज में रहेगा। आपको पता है कि 180 और 360 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते, तो क्योंकि ये 90 के इवन मल्टीपल्स हैं, तो कोज 33 आ जाएगा। ओके, अब आप देखें 180 माइनस 33 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट साइन 319 डिग्री, ये सारे MCQs हैं। ओके, MCQs टाइप क्वेश्चन है ये। तो 319 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 और माइनस 41। 360 माइनस 41 लेस देन 45 में चेंज करना है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 360 है तो हम इसको चेंज जो है वो नहीं करेंगे, ये आ जाएगा साइन 41 डिग्री। और 360 माइनस 41 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 41 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके, समझ आ रही है आप सबको। ओके, चलें, साथ साथ जो है वो थोड़ा सा खाते पीते भी रहा करें, ये अंजीर खाया करें, बड़ा अच्छी होती है सेहत के लिए। ओके, तो अब चलते हैं जी, हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। कोस 254 डिग्री, तो चेंज करें, कोस इंटू 270 माइनस मैं लिख सकता हूँ 16, 270 माइनस 16 करें तो क्या आ रहा है, 254 आ रहा है। ओके, तो 270 है तो कोस चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साइन 16 डिग्री। और 270 माइनस 16 कौन सा क्वाड्रेंट है बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके ओके जी, लो जी, अब चलते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट पे। तो टेन 294 डिग्री, अब 294 को चेक करते हैं तो ये बनेगा 270 प्लस 24, ऐसे ही है ना, 24 लेस देन 45 में चेंज करना है। और 270 प्लस 24 जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब 270 है तो 10 को किस में चेंज करेंगे, कोड में,
तो ये आ जाएगा कोट 24 डिग्री। ओके, कोट 24 डिग्री और 270 प्लस। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ओके, तो माइनस कोट 24 इसका आंसर है। अब चलते हैं जी इसके 6 पार्ट पे, साथ साथ रहिएगा। कोज 728, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 720 प्लस 28? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें तो जो 720 है ये तो 360 का भी मल्टीपल है, 360 इंटू 2 या 90 इंटू 8 लिख लें आप। ओके, तो ये क्योंकि 4 का कंप्लीट मल्टीपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, तो ये 360 की रोटेशंस बन रही हैं ना। ओके, यानी कि 2 रोटेशंस बन रही हैं इस तरह से, 1 2 ऐसे, और 128 तकरीबन यहाँ पे है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और कोस 28 आ जाएगा। ओके, और ये समझ लें कि 360 प्लस 28 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस 28 आ जाएगा। अब चलते हैं 7th पार्ट पे। तो बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ओके, अच्छा जी, अब देखें आप, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन 625 डिग्री। अब इसको हम 625 को 90 के मल्टीपल्स में चेंज करते हैं तो देखेंगे कहाँ पे 90 इंटू अगर करें 6 तो 540 आ रहा है। ओके, और 625 में से 540 माइनस करें तो 85 आ रहा है, तो इस तरह से ये 45 डिग्री से बड़ी वैल्यू आ रही है। हम करते हैं 90 इंटू 7, 630 आ रहा है, और 630 में से अब माइनस करें 625 तो 5 आ रहा है, तो ये ठीक है। तो ये आ जाएगा 630 माइनस 5। ओके, मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ 90 इंटू 7 और माइनस 5 डिग्री। अब ये जो है, अब 90 इंटू 7 जो है, यहाँ से आप देखें तो ये 360 से बड़ी वैल्यू है, तो बेटा इसमें से जो 7 मल्टीपल हो रहे हैं ना, 7 में से आप 4 निकाल दें, बाकी 3 बच गया। 3 इंटू 90 कर लें, 270 माइनस 5 ये एक्चुअली आ जाएगा 270 माइनस 5। अब 270 है तो साइन को हम कोज में चेंज करेंगे, माइनस कोज 5 आ जाएगा, और 270 माइनस 5 जो है आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो एक माइनस और आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा और कोस 5 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे 7th पार्ट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। ओके, तो इसको आप सॉल्व इस तरह से करेंगे। लेस देन 45 में हमने चेंज कर लिया, सॉरी। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं 8th पार्ट पे। एट्थ पार्ट देखिएगा, कोस माइनस 435 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस के एंगल में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता, वो कोस और सीकेंट इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और कोस 435 डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 450 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि हमने इसको लेस देन 45 में चेंज करना था। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कि 90 इंटू 5 और माइनस 15 कोस। अब देखिए 5 है ना, तो इसमें से आप 4 तो ख़त्म कर दें, 4 इंटू 90 तो ख़त्म हो गया, 1 बच गया, 1 इंटू 90 बेसिकली ये आ जाएगा। ओके, ये बार बार रीज़न मैंने बताई भी है कैसे हम क्यों करते हैं।
अब 90 है तो कोज किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन ये आ जाएगा 15 डिग्री। ओके, और 90 माइनस 15 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 15 इसका आंसर है जी। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट, साइन 150 डिग्री। ओके, ये करते हैं। साइन 150 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन लेस देन 45 के लिए हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए, 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये 180 है तो साइन साइन में रहेगा और साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, और 180 माइनस 30 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये साइन 30 डिग्री आ जाएगा, लेस देन 45 में हमने इसको चेंज कर लिया। तो अब चलते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन 180 प्लस अल्फ़ा एंड साइन इंटू 90 माइनस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ओके, अच्छा, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो आप जो है वो इस पे कोशिश करेंगे फार्मूला लगाएं, साइन इंटू 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाले जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई करें। अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है तो अलाइड एंगल से भी कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अलाइड एंगल से भी शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फार्मूला लगाएं। फार्मूले से ज़्यादा, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो साइन 180 कोज अल्फ़ा प्लस कोज 180 एंड साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा, इस पे साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएं तो साइन 90 कोज अल्फ़ा और माइनस कोज 90 एंड साइन अल्फ़ा। ओके, अब साइन 180 जो है वो ज़ीरो होता है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कोज अल्फ़ा, और कोज 180 जो है वो -1 होता है, -1 इंटू साइन अल्फ़ा। ओके, इसके बाद साइन 90 1 होता है, 1 इंटू कोज अल्फ़ा, कोज 90 ज़ीरो होता है, 0 इंटू साइन अल्फ़ा, 0 इंटू कोज अल्फ़ा 0, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा, और 1 इंटू कोज अल्फ़ा और माइनस 0 इंटू साइन अल्फ़ा 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोज अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, और यही जो है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब चलते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे। एक मिनट, सेकंड पार्ट पे है, सेकंड है जी इसके साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये सेकंड पार्ट। तो अब इसमें जो है वो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा या साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा कोस वाले जो फार्मूलाज हैं वो नहीं लग रहे। आपने यहाँ पर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, 480 प्लस कोस 120 एंड साइन 30। ओके, अब देखिए बेटा, तो साइन 780 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 720 प्लस 60, 90 के मल्टीपल्स में चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद 480 जो है मैं इसको 450 प्लस 30 लिख सकता हूँ, और कोस 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, और साइन 30 तो वैसे का वैसे है, उसको आप ऐसे ही रहने दें। अब देखिए जी, 720 जो है ये
90 का इवन मल्टीपल है। ओके, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 8 प्लस 60, फिर साइन 450 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 5 प्लस 30। अब यहाँ पर आप देखें तो 90 है ना, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 30 आ जाएगा। और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू जो है ये होती है 1/2, ये लिख लें आप। ओके, ये ऊपर भी साइन 30 की वैल्यू हम 1/2 लिख सकते थे। अच्छा जी, अब देखें तो ये जो 8 है ये 4 का मल्टीपल है, तो ये कंप्लीट जो है वो 360 का ओवरऑल मल्टीपल बन रहा है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये साइन 60 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और ये 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना। तो 2 3 y से मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन जो है वो 4 तो ख़त्म कर देंगे 5 में से, यानी कि ये जो मल्टीपल्स हैं इसमें से 4 के मल्टीपल आप माइनस कर दें, 1 बचेगा। 1 इंटू 90 जो है वो 90 आ जाएगा, और 90 प्लस 30 प्लस माइनस माइनस, और साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2, और साथ में ये भी 1/2 पड़ा हुआ है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। ओके, अब इसको देखें तो 90 है तो साइन को चेंज करेंगे, ये आ जाएगा कोस 30 और माइनस 1/4। ओके, और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर रूट 3/2, कोस 30 भी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/4। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3/4 और माइनस 1/4। ओके, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 3। एलसीएम ले लें, 3 माइनस 1/4, 2/4, 1/2। तो देखें क्वेश्चन की यही राइट हैंड साइड है। ओके, समझ रहे बात। तो अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट है कोस 306 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री प्लस कोस 162 डिग्री एंड प्लस कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड देखें, कोस 306 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री एंड प्लस कोस 162 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री। देखिएगा, अब इसको हम इस तरह से चेंज करें कि लास्ट वाला जो कोस 18 है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। 306 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 54 या 270 प्लस 36। 234 को मैं 180 माइनस लिख दूँ, 180 प्लस 54 लिख लें, या 270 माइनस 36 लिख लें। 162 को मैं 180 माइनस 18 भी लिख सकता हूँ, और 90 प्लस जो है वो समथिंग लिखें, 90 प्लस 72 भी 162 होगा। लेकिन इसको इस तरह से आपने चेंज करना है दो एंगल्स को कि उनमें सेम एंगल कन्वर्ट हो जाए। जैसे 306 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 360 माइनस 54, और 234 को मैं लिख लेता हूँ 180 प्लस 54। देखिए 54 एंगल दोनों में आ रहा है। या आप इसको लिख लें 270 प्लस 36, या इसको लिख लें 270 माइनस 36, 36 एंगल दोनों में आ रहा है। दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं। और इसको हम 180 माइनस 18 लिख लेते हैं क्योंकि 18 एंगल इधर भी आ रहा है। ओके, देखिएगा, मैं लिखता हूँ कोस 270 प्लस 36 और प्लस कोस 180 नहीं 270 माइनस 36। ओके,
और इसको मैं लिख लेता हूँ कोस 180 माइनस 18 और प्लस कोस 18 जो है लास्ट वाला वो तो वैसे ही का वैसे पड़ा रहेगा। अच्छा, अब आप देखें 270 प्लस लिखा 36। ओके, तो 270 है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 36 आ जाएगा। और 270 प्लस 36 जो है वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आप देखें तो 270 की वजह से कोस जो है वो साइन में चेंज हुआ, साइन 36 आ गया। और 270 माइनस 36 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। यहाँ पर आप देखें तो 180 है तो कोस कोस में रहेगा, कोस 18 आ जाएगा। और 180 माइनस 18 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। एंड प्लस कोस 18 वो वैसे का वैसे लास्ट में पड़ा हुआ। अब आप देखें तो ये सब जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड। समझ रहे बात आप। अब इसी क्वेश्चन को मैं वो जो दूसरा मेथड बता रहा था उससे भी हम कर लेते हैं ताकि जो आपको आसान लगे। लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, कोस 306 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री प्लस कोस 162 डिग्री एंड प्लस कोस 18 डिग्री। अब मैं इसको लिखता हूँ कोस 360 माइनस 54 एंगल में लेके आ रहा हूँ, और ये आ जाएगा कोस 180 प्लस 54। और ये तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, 180 माइनस 18 लिखा और प्लस कोस 18 जो लास्ट में पड़ा हुआ है वो वैसे का वैसे लिख दिया, ये कोस 18 है। अब देखिए 360 है तो कोस कोस में रहेगा, ये आ जाएगा कोस 54। ओके, कोस 54 और 360 माइनस 54 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 180 है तो कोस को चेंज नहीं करना, कोस 54 आ जाएगा। और 180 प्लस 54 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो 180 है तो कोस कोस में रहेगा, कोस 18 आ जाएगा। और 180 माइनस 18 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 18 और प्लस कोस 18 वैसे का वैसे लास्ट वाला लिख लिया, ये कैंसिल हो गया। ओके, और इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अलाइड एंगल जो है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अलाइड एंगल्स को जो है वो हमने अप्लाई करना है। ओके, दोबारा देख लें एक दफ़ा, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हम शेयर करेंगे। प्लस कोस 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड कोस 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। अब देखिए कोस 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ। साइन 600 को मैं लिख सकता हूँ 5, इसके फैक्टर बना लेते हैं तो 540 प्लस 60 लिख सकता हूँ। 90 इंटू 6 करें तो 540 आता है, बिल्कुल ठीक। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 540 प्लस 60। और 120 को मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस 30। और साइन 150 को मैं लिख लेता हूँ 180 माइनस 30। ओके, 180 माइनस 30। अब देखें 360 है तो कोस को हम चेंज नहीं करेंगे और ये कोस 30 रहेगा। और 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन 540 जो है बेसिकली ये 90 इंटू 6 है ना,
और +60। एक दफ़ा इसको अगले स्टेप में हम लेके चलेंगे। 90 + 30 है, 90 है तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30, और इधर प्लस था साइन 30, और 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ये प्लस तो पहले वाला था और ये माइनस इसके मुताबिक हमने लगाया। अब 180 है तो साइन को साइन में रहने देंगे और साइन 30 आ जाएगा, और 180 - 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोस 30 की वैल्यू लिखें तो √3/2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो ये साइन 90 × 6, ये जो 6 है इसमें से हमने 4 निकाल दें, आप 4 के मल्टीपल, बाकी 2 बचेगा। 2 × 90 करें तो 180 और +60 आ जाएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 1/2, √3/2। ओके, अब यहाँ पर देखें 180 है तो साइन साइन में रहेगा, साइन 60 आ जाएगा, और 180 + 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, और -1/4, √3/2 एंड माइनस साइन 60 √3/2 एंड -1/4। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो -3/4 -1/4, एलसीएम ले लिया, -3 -1/4 -4/4 कैंसिल हो गया तो -1। तो यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो फोर्थ पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो डिस्कस किए हैं। तो बाकी इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी जो है वो मेरे से शेयर करें। ये लें जी, ये स्टैम्प जो है ना, ये स्टैम्प भी लग गई है। ओके हो गया, चलें। तो अपना बहुत ख्याल रखें जी, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे डिस्कस करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स किया करें, आपके हौसला अफजाई की ज़रूरत रहती है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।